हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। रश्मि अगेन हियर। ले स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल पे, दैट इज़ valueforinvestor.com। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सो काफ़ी अच्छे होंगे और एक अच्छी प्रॉफिट आपके हाथ ज़रूर आई होगी। अगर आप हमारे वीडियोस को रेगुलरली व्यू कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि लास्ट वीक हम लोगों ने बताया था आपको 3 ऑब्जर्वेशन इनफैक्ट दिए थे। सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन था वो हमने थंबनेल में भी डाल रखा है कि निफ्टी वाज नॉट आउट ऑफ द वुड्स। मीन्स निफ्टी खतरे से बाहर नहीं है और निफ्टी वीक दिख रहा था हमें। सेकेंड ऑब्जर्वेशन जो हम लोगों ने बताया था, हमारा सपोर्ट लेवल दैट वाज सबसे पहला 17,000। 17,000 को ब्रेक करता है तो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल था 16,850। उसके बाद हम लोगों ने थर्ड जो ऑब्जर्वेशन था दैट वाज दैट 17,200 जो रहेगा दैट विल बी फर्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस। सो अगर आपने इस तरीके से ट्रेडिंग किया होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को गौर करके, क्योंकि हम लोग हमेशा बताते हैं कि जो हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल रहता है उसके अकॉर्डिंग ही अपनी ट्रेडिंग कीजिए। सो होप सो एक अच्छी प्रॉफिट आपके हाथ आई होगी। गाइज, अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिल रहा है, तो काइंडली सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक शेयर कमेंट करते रहें। जो लोग जुड़ चुके हैं उनको तहे दिल से हमारे चैनल की तरफ से शुक्रिया। आज भी लेकर आई हूँ गाइज, एक छोटा सा रिव्यू देंगे हम लोग कि निफ्टी का डायरेक्शन या परफॉर्मेंस क्या था इस वीक। आगे फिर हम लोग डिस्कस करेंगे हमारी पर्सनल जो कैलकुलेशन और ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग जो हमने स्ट्रैटेजी बनाई हुई है उससे ज़रूर आपको रूबरू कराएंगे, सो दैट कि हमारी छोटी सी हेल्प आपके लिए एक बहुत बड़ी हेल्प बन जाए। और valueforinvestor.com हमेशा आपके लिए बेस्ट विशेष लेकर आता है ताकि आप मार्केट से एवरी डे कुछ ना कुछ लेकर ही बाहर निकले। बने रहिए गाइस और मिलते हैं एक शॉर्ट इंट्रो के बाद, सो दैट कि हम लोग सारी चीज़ों पर डिस्कशन कर पाए। सबसे पहला जो है टेक्निकल, देन फंडामेंटल एज वेल एज ग्लोबल सिनेरियोस, क्या चल रहा है, ये कैसे इफेक्ट करेगा निफ्टी को, ये सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मिलते हैं एक शॉर्ट इंट्रो के बाद। गाइज, जैसा हम लोगों ने देखा कि ये तीसरा सप्ताह था जब निफ्टी हमें रेड में एंड होता हुआ दिखा। मंडे इटसेल्फ हमने देखा कि निफ्टी ने फर्स्ट सपोर्ट लेवल जो 17,000 का सपोर्ट लेवल था उसको उसने ब्रेक किया, एज वेल एज उसने जो दूसरा लेवल था 16,850 को उसको भी उसने ब्रेक किया। और हमें जो लो देखने को मिला उस दिन दैट वाज 16,828। बस 16,828 का जो लो उसने बनाया था उसके बाद हम लोगों ने देखा कि निफ्टी में एक रिकवरी हमें देखने को मिली जो थर्सडे एंड फ्राइडे को दिखा, और उसने फर्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस को टच किया गाइस, दैट वाज 17,200। वेंसडे और थर्सडे को उसने कोशिश की कि 17,200 तक वो जाए, बट इसके ऊपर वो जा नहीं पाया और वो कोशिश तो किया था बट वो फेल हो गया। फ्राइडे को हम लोगों ने देखा गाइस कि ये जो रिकवरी आई थी इसको उसने लूज कर दिया, और निफ्टी जो क्लोज हुआ इस वीक वो क्लोज हुआ एट 16,945। पिछले वीक का अगर क्लोजिंग देखी गाइस तो निफ्टी जो क्लोज हुआ था वो क्लोज हुआ था 17,100 पे, और इस बार वो क्लोज हुआ एट 16,945। हम लोगों ने देखा कि ऑल टुगेदर जो निफ्टी ने पॉइंट्स लूज किए दैट इज -155 पॉइंट्स ओवर द प्रीवियस वीक। परसेंटेज वाइज देखे तो इट इज -0.19%। इन सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल ये आता है गाइस कि आगे क्या, व्हाट्स नेक्स्ट, निफ्टी आगे क्या दिखा सकता है, क्या ये जो फॉल है ये और गिरेगा निफ्टी या कुछ संभलेगा, ये सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे हम लोग। फंडामेंटली एंड टेक्निकली जो सिनेरियो हमें दिख रहा है उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले अगर हम लोग फंडामेंटली देखें गाइस तो सिचुएशन जो है वो बदतर हालत में ही है, डिटोरिएट ही कर रहा है धीरे धीरे। इन्फ्लेशन हम लोग अगर देख रहे हैं तो ये हर्ट ही कर रहा है ग्लोबल मार्केट्स को। जहां तक रेट हाइक्स की बात है तो सबसे पहले तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स ने भी रेट हाइक किया बाय 0.5%। बैंक ऑफ इंग्लैंड उसने भी बैंक रेट्स इंक्रीज किया बाय 0.5%। एंड फेड दे हैव आल्सो रेज्ड द बैंक रेट्स बाय 0.25%। पिछले वीक हम लोगों ने आपको बताया था कि जो मार्केट जो गिर रहा है उसमें सबसे जो पहला रीजन है दैट इज कोलैप्स ऑफ सिलिकॉन वैली बैंक।
और आफ्टर दिस ये सिलिकॉन वैली बैंक का जो कोलैप्स हमें देखने को मिला, इसके बाद हम लोग सिग्नेचर बैंक एज वेल एज फर्स्ट रिपब्लिक बैंक में भी देखा कि फॉल हुआ। और ये सारे बैंक जो है गाइज ये लिस्ट हो चुके हैं फेल्ड बैंक्स में। और क्रेडिट स्विस बैंक का जो फॉल था, आफ्टर दैट स्विस रेगुलेटर्स फोर्स्ड एक्विजिशन ऑफ क्रेडिट स्विस बाय राइवल बैंक दैट इज यूबीएस, यूनाइटेड बैंक ऑफ स्कॉटलैंड। डच बैंक की बात करेगा इस तो ये भी रेड फ्लैग ही शो कर रहा है। एक्चुअली हम लोग ऐसे देखें तो ये एक कंसर्न रेज कर रहा है गाइस, पूरे जो यूरोपियन बैंक इंडस्ट्री है उसके हेल्थ को लेकर एक कंसर्न हमें देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट स्टेट ऑफ ग्लोबल बैंकिंग अगर देखें तो ये इट इज अंडर डाउट, सो इसकी सिचुएशन अच्छी नहीं है। तो गाइज ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमीज जो है दैट इज नॉट एट ऑल इन गुड शेप, ये बैड शेप में ही हमें देखने को मिल रहा है। टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो सबसे पहले सिंपल मूविंग एवरेजेस की बात करें। सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 20 डेज का लेवल अभी जो है दैट इज एट 17,276। सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 50 डेज इज एट 17,625 and simple moving average of 200 days that is at 17,457। सो निफ्टी का जो लेवल अभी हमें देखने को मिल रहा है, ये सारी जो सिंपल मूविंग एवरेजेस है इसके नीचे ही निफ्टी का लेवल है गाइस। सो हम लोग यही कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म देखें या मीडियम टर्म देखें एज वेल एज लॉन्ग टर्म में फ्रेम में हमें निफ्टी पूरी तरीके से बेयरिश ही दिख रहा है। डेली बेसिस पे आरएसआई एंड एमएसीडी की बात करेगा इस तो आरएसआई का लेवल अभी जो है दैट इज 35.55, सो ये 50 के नीचे ही है अभी। एमएसीडी का भी लेवल दैट इज एट -12। वीआईएक्स की बात करें तो दैट इज एट 15.24, जो कि इंक्रीज हुआ है क्योंकि पिछले वीक का वीआईएक्स जो था दैट वाज 14.76, सो ये थोड़ा इंक्रीज हुआ है वीआईएक्स, तो ये भी चिंता वाली ही बात है। इंडिकेटर्स यही दिखा रहे हैं कि नो डाइवर्जेंस टू द मार्केट नाउ। निफ्टी का जो क्लोजिंग था गाइस वो हमें देखने को मिला 17,000 के नीचे निफ्टी ने क्लोजिंग दी इस वीक। और मैं बता दूं कि लास्ट टाइम जो 17,000 के नीचे निफ्टी ने क्लोजिंग दी थी वो था 22 जुलाई 2022 को। सो ऑल टुगेदर हम लोग यही कह सकते हैं कि टेक्निकली देखें, फंडामेंटली देखें तो मार्केट बेयरिश ही हमें दिख रहा है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें गाइस तो पहला सपोर्ट जो हमें दिख रहा है दैट इज 16,820। इन केस 16,820 को ब्रेक करता है निफ्टी तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल हमें दिखेगा दैट विल बी 16,747। रेजिस्टेंस साइड की बात करें तो पहला जो रेजिस्टेंस लेवल रहेगा दैट विल बी 17,000, जो कि साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। इन केस ये ब्रेक करता है तो आगे हमें 17,200 का लेवल देखने को मिल सकता है। सो ये हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है गाइस। हमारी एडवाइस आपके लिए यही है, सारे ट्रेडर्स को यही बताना चाहेंगे कि जो भी ट्रेडिंग करे गाइस ये रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का जो लेवल है उसको ध्यान में रख के ही करें। और ट्रेडिंग हमेशा कॉशियसली कीजिए गाइस, ये नहीं है कि आपने किसी का सुना और आप ट्रेडिंग करने बैठ गए। इसके लिए स्टडी कीजिए और जानिए कि ट्रेडिंग में क्या आपको दिख रहा है, ये इंडिकेटर्स क्या बता रहे हैं। एक स्टडी करने के बाद ही ट्रेडिंग कीजिए और काफ़ी कॉशियसली कीजिए। सो गाइज ये तो था हमारा पर्सनल कैलकुलेशन और ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग हमारी स्ट्रेटजी आगे के लिए जो हमने आपसे शेयर की। बट रिस्क एंड रिवॉर्ड मैं बता दूं आपके हाथ में है, आप उतना ही रिस्क एंड रिवॉर्ड लीजिए जितना आप बेयर कर सकते हैं। जाते जाते यही बोलूंगी, अपनी चीज़ों को संभालते हुए मार्केट में एंटर करें एंड प्रॉफिट ज़रूर बुक करें, क्योंकि हमारा चैनल valueforinvestor.com हमेशा यही कोशिश करता है कि आपको हेल्प कर पाएँ और हमारी छोटी सी हेल्प आपके लिए बहुत बड़ी हेल्प लेकर आए। सो आज के लिए इतना ही गाइज, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड आगे के लिए सबसे ज़रूरी बी पॉजिटिव, सेहत का ध्यान रखें गाइज एंड हैप्पी ट्रेडिंग नेक्स्ट वीक के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।